लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहे हों और वज़ू टूट जाए तो क्या ऐसी सूरत में भी जाकर वापस वज़ू बना करके आके नमाज को वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं? ये इनका सवाल है। दरअसल ये जमाअत में ऐसा किया जाता है, ये सुने होंगे, तो इनको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो तन्हा तब भी क्या ऐसा कर सकते हैं। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। दोनों बातें मैं इस जवाब में शामिल कर लेता हूँ कि अगर आप जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ रहे हों या अकेले नमाज़ पढ़ रहे हों, अगर आप का वज़ू टूट गया तो वज़ू टूट जाने की सूरत में नमाज के जिस हिस्से में आपका वज़ू टूटा है वहाँ से आगे पढ़ेंगे या आपकी नमाज सरे से नहीं होगी, दोबारा पढ़ेंगे, क्या सूरत हाल होगी इसकी, आइए पूरी तफसीलात में इंशाअल्लाह आपको पेश करता हूँ। तवज्जो के साथ सुनिए। फ़ुक़हा किराम ने इस ताल्लुक़ से जो रहनुमाई की है वो ये है कि जमाअत की नमाज में या इनफिरादी नमाज पढ़ते हुए, जमाअत की नमाज में आप जमात में हैं, मुक्तदी हैं आप, या फिर इनफिरादी यानी अकेले वाली नमाज में नमाज पढ़ते हुए अगर किसी शख्स का वज़ू टूट जाए तो नमाज टूट जाएगी। जैसे ही वज़ू टूटा नमाज टूट गई, जहाँ वज़ू टूटा नमाज वहीं टूट गई, वहाँ से आगे उसी हालत में आप नमाज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कंटिन्यू किया तो भी नहीं होगी। अगर कोई आदमी कंटिन्यू आगे करता है, जो आगे के पढ़ना है, जो रुकू सजदा करना है, अगर वो कर भी लेता है ना, तब भी वो नमाज उनकी नहीं हुई। जहां वज़ू टूटा वहीं नमाज टूट गई। इस हालत में नमाज पढ़ने से नमाज अदा नहीं होगी। ऐसे शख्स के लिए सलाम फेर कर नमाज से निकलना यह बेहतर है। ऐसा शख्स क्या करे, सलाम फेरे, नमाज से ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे, सलाम फेरेंगे दोनों तरफ। जैसे सलाम फेर के उसके बाद आपको बाहर जाना है और बाहर जाकर के जहां भी वज़ू का इंतज़ाम है वज़ू बना करके आपको नमाज अदा करनी है। अब ये जब वज़ू बना करके आएंगे तो कैसा क्या करेंगे सुनिए। जमात की नमाज की सूरत में अगर आप नमाज जमात में हैं, मुक्तदी हैं आप, तो उस सूरत में ऐसा शख्स सफ़ों में जिस जानिब से रास्ता हो उसी जानिब से मस्जिद से बाहर निकल जाए। जिस जानिब रास्ता हो, यानी आपको निकलने में जिस तरफ आसानी हो, जिस तरफ वज़ू का इंतज़ाम हो, आप उस तरफ चले जाएं। अब आप कहिएगा कि मैं पहली सफ़ में हूँ और फिर हमारे पीछे कई सफ़े हैं, तो क्या ऐसी सूरत में भी चले जाएंगे? जी हाँ, ऐसी सूरत में भी चले जाएंगे। सफ़ों को चीरते हुए, जी हाँ, सफ़ों को चीरते हुए बाहर निकल जाए और दोबारा वज़ू करके आकर के नमाज पढ़े। ठीक है, तो दोनों सूरत हो गई। आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, आपका वज़ू टूट गया, फिर भी आप सलाम फेर के वापस चले जाएंगे वहीं पर और वज़ू बना करके आएंगे। आप जमात में हैं, आप जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, आप मुक्तदी हैं और आपके साथ ऐसा मामला हुआ तो भी आप यूं ही करेंगे कि आप जहां पर आपका वज़ू टूटा सलाम फेर करके, आप भले आगे सफ़ में हो, पीछे सफ़ में हो, जहां पर भी हो, जैसी सूरत बने आपको बाहर आना है। आपको बाहर आना है और बाहर आकर के वज़ू बना करके अपनी नमाज को आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ाएंगे वो सारी बातें इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। अच्छा, ऐसे वक्त में कई बार जो बंदा मान लीजिए आगे सफ़ में है और उनका वज़ू टूट गया, तो अब इनको आती हया, अब इनको आती है शर्म कि अब ये मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं। ऐसी सूरत में सारा मजमा है, सारे लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, अब फिर ये कि लोग नमाज में हैं, मैं कैसे इनको हटाते हुए जाऊं। तो ऐसे शख्स के लिए फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि ऐसे शख्स को चाहिए कि नाक या मुंह पर हाथ या कपड़ा वगैरह रखकर ऐसे अंदाज इख्तियार कर सकते हैं जिससे देखने वालों को ये लगे कि नाक या मुंह से खून आ रहा है। कपड़ा नाक में रख लिया, हाथ नाक में रख लिया, मुंह नाक में रख लिया, ऐसा अंदाज बनाए, एक्टिविटी कुछ ऐसी बनाई कि लोगों को लगे कि इनके नाक या मुंह से खून निकल रहा है। ये एक्टिविटी अपनाई और वैसी एक्टिविटी बनाते बनाते वो बंदा मस्जिद से बाहर आ जाए और वज़ू खाने की तरफ चला जाए। या घर में है तो अकेले पढ़ रहा है तो फिर ये सूरत की ज़रूरत ही नहीं। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं, कोई शर्मो हया का मैटर ही नहीं है। वज़ू टूटा तो फ़ौरन आप सलाम फिर के वज़ू खाने की तरफ चले जाएं। तो अब ये दो सूरतें हुई। ठीक है, अब ये दोनों सूरतें हुई। आप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं
आपने जो सवाल करने वाले ने पूछा, मैं अकेले घर में नमाज पढ़ रहा था और वज़ू टूट गया, तो ऐसी सूरत में भी जहां आपका वज़ू टूटा आप वहीं पर से आप सलाम फेर कर छोड़ के चले जाएं और जाके वज़ू बना करके आकर के जहां आपकी नमाज टूटी थी, वज़ू टूटा था, वहीं से अपनी नमाज को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको नमाज को बिना करना कहलाता है और ये सूरत फ़ुक़हा किराम ने लिखा है। तो ये आप अकेले भी कर सकते हैं और जमाअत के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरत में ये जायज़ है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।